नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गौवंशों के लिए गौशाला का निर्माण सिर्फ एक दिखावा बचा है, क्योंकि हाईवे पर बेजुबान जानवरों की हो रही दर्दनाक मौत गौवंशों को गौशाला में रखने के आदेश योगी राज में हुए। हवाई चंद अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही से अन्ना जानवर दर दर भटकने को हुए मजबूर। चित्रकूट जनपद में इस समय अगर देखा जाए तो पूरे बुंदेलखंड में गरीब किसान गौशाला से छूटे हुए अन्ना मवेशियों को लेकर चिंतित है, क्योंकि जहां कोरोना महामारी के चलते गरीब परिवार का घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तो यदि अन्ना जानवर के कारण खेतों में फसल तैयार नहीं होगी तो गरीब किसान अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। चित्रकूट से लेकर गांव, राष्ट्रीय राजमार्ग, सभी चौराहे, सड़कों से दिन रात जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते छोटे वाहनों के दुर्घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं। बड़े वाहनों के चपेट में आने से बेजुबान अन्ना मवेशियों की दर्दनाक मौतें हो रही हैं। अन्ना पशुओं पर चित्रकूट जिला प्रशासन लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। अब देखना है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार अन्ना जानवरों को लेकर क्या नई रणनीति तैयार करती है, या फिर इसी प्रकार अन्ना मवेशियों की जगह जगह घूमते नजर आएंगे। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में डीआईजी के सत्यनारायण ने पदभार संभालते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोस्ट वांटेड अपराधियों पर नकेल कसने की बात कही है। 2006 में एसपी बांदा रह चुके सत्यनारायण ने डीआईजी का पदभार संभाला और जिले में अमन शांति कायम करने की बात कही है। 1998 बैच के आईपीएस अफसर और बुंदेलखंड में कई जिलों में अपनी सेवा दे चुके बांदा चित्रकूट धाम मंडल के वर्तमान डीआईजी के सत्यनारायण ने हाल ही में फिर एक बार डीआईजी पद की कमान संभाली है और चित्रकूट में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अपराधियों की अब खैर नहीं होगी और अब धरपकड़ होगी। अब तेज वही दूसरी तरफ पूर्व में रहे डीआईजी दीपक कुमार को अयोध्या कारभार सौंप दिया गया है, तो वहीं डीआईजी के सत्यनारायण ने कहा है कि इस क्षेत्र से वो भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उन्होंने काफी वक्त बिताया है। लेकिन इस बार उनका काम उन अपराधियों पर होगा जो जमानत पर बाहर हैं और टॉप 10 की सूची में शामिल हैं, तथा जो पुरानी फाइलों में बंद चल रहे हैं उनको भी सभी के सामने लाना है और सजा दिलानी है। यही उनकी प्राथमिकता रहेगी। और अब उन्होंने कहा है कि भगवान कामतानाथ ने उन्हें बुलाया है तो वे पूरी कोशिश करेंगे और अपनी जिम्मेदारी पर खड़े उतरेंगे। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने कहा कि वे अपने श्रद्धालुओं को सुरक्षा देने के लिए पूरे परिक्रमा मार्ग में सीसीटीवी कैमरे का प्रस्ताव शासन को भेज चुके हैं। जल्द ही पूरा मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कानून व्यवस्था में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या फिर अपराधी बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम देते रहेंगे। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। सुभाष चंद्र शुक्ला, 4 स्टार न्यूज, चित्रकूट। पॉइंट वाला एक निर्देश बताया था सभी को। उसमें यह है, एक तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना, दूसरा विवेचनाओं का निस्तारण करना, तीसरा जो है पुराने अपराध जो होंगे उसको जो डिटेक्ट नहीं कर पाया उन केसेस को अनावरण करना है। इसके अलावा जो शिकायत प्रार्थना पत्र, ऐसा 5 शिकायत प्रार्थना पत्र लिए जाए और उस समस्या को पूरा हाल तक पहुँचाया जाए। इसी प्रकार 5 ट्रायल्स जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो, ऐसा 5 ट्रायल्स हम लोग टेकअप करेंगे। ये 5 ट्रायल पर जो है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करके उसमें गवाहों को का समय से कोर्ट में पेश करा के तो उसमें सजा तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार की एक रणनीति अपराधियों के खिलाफ हमने बनाया। इसी तरीक़ा से थाने पर आने वाला हर शिकायतकर्ता को प्रॉपर सम्मान दिया जाए और उनको बैठने के लिए एक कुर्सी और पीने के लिए पानी और अपना बात कहने के लिए 10 मिनट का मौका उनको मिल जाए। तो इस प्रकार के सम्मान हर थाने में शिकायतकर्ताओं को मिले और जो शिकायत थाने में प्राप्त हो रहा है उसका फाइल खोल के शुरू से लेकर अंत तक उसका पूरा मामला निस्तारण होने तक इंस्पेक्टर या दरोगा जो भी है उसमें कार्रवाई करा के उस समय वो फाइल जब क्लोज होगा, जब पूरा मामला निस्तारण हो जाएगा। इस प्रकार की शिकायतों पर भी कार्रवाई करने का योजना बनाई। इसी प्रकार
जो पुलिस कर्मियों में जो अवैध वसूली वाला जो चल रहा है या ऐसा कोई शिकायत हमारे सामने आता है और हम जो है गोपनीय रूप से भी सिपाहियों के खिलाफ जांच भी कराएंगे या जो भी दरोगा या जो भी है इन लोगों का कहीं कहीं से भी वसूली का कहीं भी बात आती है तुरंत हम उसके खिलाफ सस्पेंशन का कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाएगा और इस तरीक़े से कार्रवाई भी हम करेंगे। तो इस प्रकार पूरा हमारा रेंज में हर ज़िले में एक दूसरा प्रति हर एक एसपी के एक दूसरे का सहयोग से एक अच्छा पुलिसिंग का व्यवस्था यहाँ बनाने का एक्शन प्लान की क्या रणनीति?